हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है सभी एकादशियों से श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत। इस दिन व्रत करने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से अपार कृपा मिलता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य भर जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य फल एक साथ मिल जाता है। निर्जला एकादशी को महाभारत काल में पांडुपुत्र बलशाली भीम ने भी किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष 25 जून गुरुवार के दिन किया जाएगा। गुरुवार होने के कारण इस बार इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष उपायों से और नियम पूर्वक अगर आप सब व्रत को करेंगे तो आप इस व्रत को पुण्य फल विशेष रूप से मिलता है। तो आइए जानते हैं उपाय को। पहला, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने दोनों हथेलियों को देखकर कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम मंत्रों को बोले। इसके बाद पानी में कुछ गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे आपको तीर्थ स्नान का पुण्य फल मिलता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और मंत्र बोले ओम सूर्याय नमः। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और स्नान करते समय ओम वरुणाय नमः मंत्रों का जाप करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए एक चौकी स्थापित करें। उनके सामने व्रत का संकल्प करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, फल, मिठाई, धूप दीप अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान के समक्ष भोग लगाते समय तुलसी दल को अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना पूजा अधूरी माना जाता है। पूरे दिन सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और भागवत गीता का पाठ करना भी जरूरी है। इस दिन व्रत कथा को पढ़े और सुनाइए। भगवान को केसर युक्त खीर भोग लगाइए, आरती करें। आरती के बाद प्रसाद को परिवार सदस्यों में बांट दे और अंत में क्षमा याचना करें। दूसरा, निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को भी विशेष रूप से पूजा करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और माता पार्वती को सुहाग की चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पारिवारिक मधुरता बनी रहती है। तीसरा, निर्जला एकादशी व्रत पौराणिक ऋषि मुनियों द्वारा पंच तत्वों के एक प्रमुख तत्व जल की महत्व को निर्धारित करता है। निर्जला अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर विधि पूर्वक व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल मिलता है। इस व्रत में साधक अन्न और जल त्याग करके व्रत को करते हैं। अगर इस दिन निर्जल रहकर व्रत नहीं कर सकते तो आप फलाहार और दूध का सेवन कर सकते हैं। चौथा, इस दिन गरीब को या मंदिर में अन्न, वस्त्र, धन, फल, मिठाई, तिल, सत्तू का दान जरूर करें। गरीब और जरूरतमंदों को दान करने से भगवान आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है। इस दिन किसी मंदिर में भी जाकर भगवान को नारियल, सुपारी, मौसमी फल, सीताफल आदि अर्पित करें। पांचवा, इस दिन पितरों के लिए भी तर्पण करने से और उनके नाम पर भगवान के समक्ष पूजा और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठा, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। पूजा के बाद इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से क्लेश और नकारात्मकता दूर हो जाएगा। जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। सातवां, निर्जला एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस दिन एक मिट्टी का घड़ा ले और आप निर्जल रहकर ही उसमें जल भरे और उस पानी को गरीब और प्यासे लोगों को पिलाइए। ऐसा आप अगर करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। मन में सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आठवां, निर्जला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 7 कौड़ियाँ ले और उसमें हल्दी से रंग करें। फिर 7 हल्दी की गांठ के साथ पीले रंग के कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और अगले दिन उस पोटली को अलमीरा में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं होगी और धन मिलने का मार्ग खुल जाएगा। 9वां,
निर्जला एकादशी के दिन अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, जल अर्पित करेंगे, दीपक जलाकर परिक्रमा करेंगे तो आपको भगवान विष्णु की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलेगा, क्योंकि पीपल की वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व बहुत है। 10वां, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी जी को जल अर्पित ना करें, क्योंकि माता तुलसी भी एकादशी की व्रत करते हैं। जल के अलावा आप थोड़ा सा कच्चा दूध तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी माता को चुनरी अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम जलाइए और इसके साथ ही तुलसी जी का मंत्र के साथ 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी के आसपास इस दिन थोड़ा भी गंदगी ना रखें, साफ सुथरा रखें। निर्जला एकादशी पर तुलसी जी की विधि से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगे। मान्यता है कि पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की समस्त पाप नष्ट होकर विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन को व्यर्थ ना करें, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान दक्षिणा करें, सच्चे मन से पूजा आराधना करें। इससे आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि सौभाग्य भर जाएगी। तो मित्रों, इस प्रकार से आप सब निर्जला एकादशी का व्रत को पूरी श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ करें और भगवान विष्णु समेत माता लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।